बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती रहती है। इनमें से एक फर्टिलाइज़र हमारा लकड़ी की राख भी है। लकड़ी की राख को सदियों से हम अपने किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम अपने बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इसको हम दोस्तों अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और साथ साथ हम इसको अपनी सब्जियों को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। लकड़ी के कोयले का दूसरा सबसे फ़ायदा ये है कि हम इसको पानी साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसको पानी फ़िल्टर करने के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता रहा है। आजकल के दौर में तो फ़िल्टर आ चुके हैं, लेकिन जब फ़िल्टर नहीं होते थे तो पानी को निथारने के लिए हम लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, लकड़ी की राख 3 ग़िज़ाई अज़्ज़ा पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पर मुश्तमिल होती है। लकड़ी की राख को एज ए फंगिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, लकड़ी की राख में कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस मौजूद होता है, लेकिन इसमें दोस्तों नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होती। लकड़ी की राख में मौजूद फास्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत करती है और पौधे को मजबूत जड़ों का जाल फराहम करती है। इसलिए लकड़ी की राख को जब हम मिट्टी बनाते हैं कोई भी सीड ग्रो करने के लिए, तो उस वक़्त मिट्टी में शामिल किया जाता है। दोस्तों, जब लकड़ी की राख को हम मिट्टी में शामिल करते हैं तो सीड ग्रो होने के लिए जो जड़ें बनती हैं, जड़ों को मजबूत तो लकड़ी की राख करती ही है, साथ लकड़ी की राख मिट्टी को पोरस बनाती है और इसको नरम बनाती है मिट्टी को, और भुरा भुरा बनाती है। तो भुरभुरी मिट्टी में पता है आपको दोस्तों कि जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और ग्रो होती हैं। दोस्तों, लकड़ी की राख में कैल्शियम प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिससे आपके अमरूद के पौधे के ऊपर लगने वाले फ्रूट जब ख़राब हो जाते हैं तो कैल्शियम की मौजूदगी अगर आपकी मिट्टी में है तो आपके फ्रूट के पौधे के ऊपर लगने वाला फ्रूट दोस्तों वो ख़राब नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि अमरूद का जो पेड़ होता है उसके ऊपर जब फ्रूट लगते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात कीड़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैल्शियम की मौजूदगी पौधों के ऊपर लगने वाले फ्रूट को कीड़ों से बचाती है। ख़ास कर टमाटर के पौधे जब नीचे से काले होना शुरू हो जाते हैं तो उनको काला होने से बचाती है। लकड़ी की राख में क्योंकि आपको पता है दोस्तों पोटाश भारी मकदार में पाई जाती है। पोटाश उन पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है जिनके ऊपर फ्रूट लगता है और बाज़ पौधों के नीचे ज़मीन में फ्रूट बनता है। जैसे हमारे सामने ये आलू के पौधे हैं, इनके नीचे बनने वाला जो फ्रूट होता है आलू होता है, इसको पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो लकड़ी की राख में भरपूर मकदार में पाई जाती है। जब आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हों दोस्तों तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जब आलू के लिए मिट्टी तैयार करें तो आलू की मिट्टी में दोस्तों राख का इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों, लकड़ी की राख कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाश से भरपूर तो होती ही है, इसके साथ साथ इसमें 2 और क्वालिटी पाई जाती हैं। ये एज ए फंगिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। दोस्तों, जिन पौधों के ऊपर कीड़े हमला कर देते हैं तो इन लकड़ी की राख को आप इस पत्तों के ऊपर अगर छिड़क दोगे तो कीड़े आपके पौधे के पास नहीं भटकेंगे। अगर आपके पौधे ज़्यादा बारिश की वजह से मुतासर हो रहे हैं, पानी की वजह से उनकी जड़ें गल रही हैं, तो आप इसको एज ए फंगिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मौसम बरसात में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं तो लकड़ी की राख का इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है। लकड़ी की राख को आप 1 चम्मच गमले के हिसाब से, अगर आपका छोटा गमला है तो आप छोटा चम्मच इस्तेमाल कीजिए। 5 ग्राम आपने लकड़ी की राख छोटे गमले में इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास बड़ा गमला है, जैसे हमारे पास ये ग्रो बैग हैं, ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, तो आप इसको 1 बड़ा चम्मच लकड़ी की राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लकड़ी की राख
سیکولنٹ پلانٹ کے لیے بہت ہی بہترین ٹونک ہے، کیونکہ جب ان کو زیادہ پانی ملتا ہے بارش کی وجہ سے، یا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پانی بعض اوقات زیادہ ہمارے پودوں کو چلا جاتا ہے، تو یہ ہمارے پودے سیکولنٹ فیملی کے پودے، خاص کر جیسے یہ ایلو ویرا کا پودا ہے، جو پودے ہم اپنے پتوں میں پانی کو محفوظ رکھتے ہیں دوستو، ان کو سیکولنٹ پلانٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان پودوں کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پودوں کو پانی زیادہ آ جاتا ہے تو اس وقت پودے کے مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو آپ لکڑی کی راکھ کا استعمال کر کے اپنے پودے کی جان بچا سکتے ہیں۔ دوستو یہ ہے نائٹ جیسمین کا پودا، اس کے لیے تو لکڑی کی راکھ بہت ہی افیکٹو ثابت ہوتی ہے۔ لکڑی کی راکھ کو آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہو بارش کے دنوں میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دھند پڑ رہی ہے تو اس کے پتے جو ہے نا ہر وقت گیلے رہتے ہیں، تو آپ اس کے گملے میں لکڑی کی راکھ کو استعمال کر کے اس کی جان کو کافی حد تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ سوری دوستو، میں اس کو نائٹ جیسمین کا پودا بول گیا۔ نائٹ جیسمین یہ ہوتی ہے جس کو ہم رات کی رانی بولتے ہیں۔ یہ دونوں ایسے پودے ہوتے ہیں دوستو، خاص کر نائٹ جیسمین کا پودا بارش کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کی جڑوں میں جیسے ہی نمی زیادہ آتی ہے دوستو تو یہاں سے فنگس ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس کی جو اوپر والی کھال ہوتی ہے یہ اپنا براؤن ہو کے گلنا شروع ہو جاتی ہے، اور نیچے صرف اور صرف جو ہے نا اس کی برانچ بچتی ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے آپ ایز اے فنگی سائڈ لکڑی کی راکھ کو استعمال کر سکتے ہو۔ لکڑی کی راکھ کا تھوڑا سا ہی استعمال آپ کر کے اپنے پودوں کو محفوظ کر سکتے ہو، اس کو فنگس لگنے سے بچا سکتے ہو، اور اس کے اوپر سے اس میں موجود جو ہوتی ہے پوٹاش کی وجہ سے دوستو پودے سے زیادہ پھول لے سکتے ہو اور زیادہ فروٹ لے سکتے ہو۔ دوستو اب سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے لکڑی کی راکھ کو سال میں کتنی دفعہ اپنے پودے کو دینا ہے۔ دوستو آپ زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ اپنے پودے کو 6 ماہ بعد چھوٹا چمچ جو ہے نا گملے کے حساب سے دے سکتے ہو۔ جیسے ہمارے پاس سامنے یہ ایک 8x8 کا گرو بیگ ہے، تو ہم نے اس میں چھوٹے چمچ سے بھی آدھا جو ہے نا ہاف دیا ہے۔ اس کا زیادہ استعمال کیونکہ یہ سالٹی ہوتا ہے، اس میں سالٹ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، تو ہمارے پودے کو جلا سکتا ہے، تو آپ نے اعتدال میں ہی دوستو اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے دی تھی تو یہاں پہ اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، ہم نے اس کو چاروں طرف جو ہے نا مکس کر دیا تاکہ کسی بھی جگہ اس کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے پودے کی جڑیں جو ہے نا متاثر نہ ہوں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔